हेलो एंड वेलकम बैक गाइस इन माय येट अनदर वीडियो। सो अपन ने जो प्रीवियस वीडियोस के अंदर अपने पोर्टफोलियो चैप्टर के जो एग्जांपल्स थे वो कंप्लीट कर लिए थे। नाउ इस वीडियो के अंदर अपन एडिशनल इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। सो वीडियो आपने इस वीडियो के अंदर आने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो प्रीवियस वीडियो है उसको प्लीज़ से वॉच कर लो। उसमें मैंने सारे कॉन्सेप्ट और प्लस जितने भी क्वेश्चंस थे इसके अंदर एग्जांपल्स थे वो कवर कराए हुए हैं, एक एक ईच अच्छी तरीके से समझा के। तो होप सो आपने वो देख लिया होगा। नाउ अपन इसमें ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो एडिशनल इलस्ट्रेशन फर्स्ट है और इसको अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो P एंड Q दो अपने पास में स्टॉक है। अब इनकी रिटर्न्स दी हुई है इंडिविजुअली। ये हिस्टोरिकल डेटा है कि हिस्टोरिकल क्या होता है और प्रोबेबिलिटी वाला साथ क्या होता है वो मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है। सो आप लोगों को याद होगा होप सो। तो दो रिटर्न्स गिवन है P एंड Q एंड अब अपन को निकालें यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिटर्न फॉर ईच ऑफ द स्टॉक for the period of 17 to 21. Assume that someone held a portfolio consisting 50% of stock P and 50% in stock Q। मतलब 1:1 के रेशो में किसी के पास में ये दोनों स्टॉक है किसी के पोर्टफोलियो में, ठीक है। What would be the have been the realized rate of return on the portfolio in each year, ठीक है। What would be the average return on the portfolio during the period। मतलब एवरेज रिटर्न निकालनी है और पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालनी है और अपने पास में वेट गिवन है 50-50 का ईच का। सो बहुत ईजी है, फटाफट से शुरू कर लेंगे। इसको मैं एक बार समझा देता हूँ क्या करना है ना। एवरेज रिटर्न निकालने के लिए सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, सम ऑफ रिटर्न करना है डिवाइड बाय एन। मतलब इन सब का सम करेंगे, मतलब 20.25 एंड 23.68, 34.44, 5.82 एंड 28.30 का सम करेंगे, है ना। और उसके डिवाइड में एन कर देंगे। ऐसे सेम अस क्यू के लिए करेंगे, ठीक है। एक बार मैंने कर रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो सम ऑफ स्टॉक P, सम ऑफ स्टॉक P एंड सम ऑफ स्टॉक Q, है ना। तो इनका करेंगे सम तो 80, फिर डिवाइड बाय 5 करेंगे तो इसकी एवरेज रिटर्न आ गई, है ना। P की कितनी आ गई 16 एवरेज रिटर्न एंड सिमिलरली एंड Q की कितनी आ गई 17। और इसका जो रेशो है 50% है, मतलब 1:1 के रेशो में। तो इनका एवरेज रिटर्न ऑफ पोर्टफोलियो कितना होगा ये देखो, 50% 16 का करना है एंड 50% ही 17 का करना है। तो ये आ जाएगा 16.5% एवरेज रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो। सिंपल सा क्वेश्चन था, फटाफट से हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। या आप आंसर यहाँ पे देख लेना। देखो एवरेज रिटर्न इन्होंने भी अलग अलग से किया है ना, एवरेज रिटर्न और उसके बाद में 16.5%। देखो प्रोसीजर कोई भी हो, आपको आंसर सही होना चाहिए आपका, ठीक है। तो जैसा प्रोसीजर मैं आपको बता रहा हूँ वैसा ही आपको फॉलो करना है, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आप इजीली क्वेश्चन को कर भी पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है देखो सिक्योरिटीज X एंड Y है, जिनका स्टैंडर्ड डेविएशन है 3%, 9%। और नितिन जो जिसके पास में 20 लाख रुपीज़ है ना, वो दो सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है। अब उसको बताना है कि कितना इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे वेट का फॉर्मूला लगेगा। वेट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। देखो मिनिमम रिस्क का पोर्टफोलियो और बोल दो, ये फिर वेट का फॉर्मूला बोल लो, सेम सी बात है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको फॉर्मूला रिपीट करा देता हूँ। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी X एंड सिक्योरिटी Y। तो देखो मैं आपको बताऊँ, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, ठीक है। इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ता है, वेट निकालना पड़ता है, ठीक है। वेट अभी अपन X का निकालते हैं, ठीक है ना। तो वेट ऑफ X निकालने के लिए क्या करना है, वेरियांस ऑफ Y माइनस COV XY, एंड COV क्या है, कोवेरियांस, ठीक है, डिवाइड बाय वेरियांस ऑफ X प्लस वेरियांस ऑफ Y माइनस 2COV XY, ये फॉर्मूला होता है। और वेट ऑफ Y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 1 माइनस वेट ऑफ X, क्योंकि टोटल वेट का सम तो 1 ही होता है ना, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया। चलो अब फटाफट से क्वेश्चन को ख़त्म करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन को कोएफिशिएंट कोरिलेशन दिया हुआ है ना। कोएफिशिएंट कोरिलेशन से, है ना, हम कोवेरियंस कैसे बनाएंगे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, लेकिन वापस से बता देता हूँ। देखो कोवेरियंस कोएफिशिएंट कोरिलेशन से कोवेरियंस बनाने के लिए क्या करना है,
देखो स्टैंडर्ड डेविएशन x का मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन y का मल्टीप्लाई बाय ये जो कोफिशिएंट कोरिलेशन है ना COR एक्स वाई का, वो करना है ना। तो ये कोवेरिएंस हो जाएगा अपना। ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो अपने पास में 4 केस है और चारों केस के अंदर बताना है -1 और ऐसे करके। चलो अपन स्टार्ट करते हैं केस 1 से, मतलब A जो है हमारे पास में। तो COR मतलब COR यहाँ पे मैं किसको लिख रहा हूँ, कोफिशिएंट कोरिलेशन को लिख रहा हूँ। तो कितना है, -1 है। तो पहले अपन COV निकालेंगे। तो COV निकालने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 9, ये दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन है जो क्वेश्चन में गिवन है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 3% एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज़ 9%। ओके, COV 3 इंटू 9 इंटू -1, ये अपना आ जाएगा -27। ठीक है, तो ये अपना COV आ चुका है। क्या आ चुका है, COV। ठीक है, यानी कोवेरिएंस। अब अपन वेट निकालेंगे। तो वेट ऑफ x इज इक्वल टू वेरिएंस। अब आपको पता होगा वेरिएंस हम कैसे निकालते हैं, जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना उसका रूट, यानी वेरिएंस का रूट करके स्टैंडर्ड डेविएशन बनता है। तो मतलब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से, तो इसका वेरिएंस कितना आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 9 एंड वेरिएंस ऑफ y इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल टू 81। ओके, तो वेट ऑफ x निकालने के लिए 81 माइनस COV कितना आया है, -27 डिवाइड बाय 81 प्लस 9 -2 -27। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 81 -27 माइनस का, तो ये आ जाएगा प्लस का 108 डिवाइड बाय 81 प्लस 9 है ना, 27 इंटू 2 कितना होता है 54। तो 81 प्लस 9 माइनस 54 माइनस का, तो ये जाएगा 144। कितना हो जाएगा 144। तो इसका वेट कितना आ जाएगा 108 डिवाइड बाय 144। तो वेट ऑफ x आया अपने पास में 0.75। आप भी अपने साथ में कैलसी पे फिर अपने नोटबुक में करो, साथ के साथ समझ में आएगा। ठीक है, तो और वेट y का हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस 0.75। ठीक है, तो आ जाएगा 0.25। ठीक है, ये वेट आ चुका है। तो अब x के अंदर अपन को कितना इन्वेस्ट करना है नितिन को बताना है। तो केस A के अंदर क्या होगा, 20 लाख हमारे पास है। ठीक है, और x में कितना डालेगा वो 0.75 और y में कितना डालेगा वो 0.25। यह आ जाएगा अपना 15 लाख और ऐसे ही सिमिलरली ये अपना आ जाएगा 5 लाख। ओके, तो ये हमको बताना है। केस 2 के अंदर हमारे पास में COR कितना है, B केस ये है अपने पास में -3.0। तो कोवेरिएंस कितना हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय -0.30। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 30, तो यह आ जाएगा -8.1। ठीक है, तो ये अपना COV आ चुका है। तो वेट ऑफ x निकालने के लिए क्या करेंगे, वही 81 माइनस 8.1 सॉरी ना, 81 प्लस 9 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -8.1। सोल्व करेंगे इसको। 81 माइनस 8.1 माइनस का ये हो जाएगा 89.1। आप भी साथ के साथ सोल्व करोगे ज़्यादा समझ में आएगा। 1 प्लस 9 माइनस 16.2 माइनस का आ जाएगा 106.2। तो इसका वेट आ जाएगा 89.1 डिवाइड बाय 106.2, तो ये हो जाएगा 0.839 वेट ऑफ x एंड वेट ऑफ y हो जाएगा हमारा
1 माइनस 0.839 ओके। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.839 0.161। और अमाउंट का प्रोपोर्शन हम कैसे करेंगे, वही 20 लाख का 0.839 प्रोपोर्शन एक तरफ और 1 मिनट। सो ऐसे करके हम इसमें बांट देंगे 20 लाख इंटू 0.6161 इज इक्वल टू हो जाएगा अपना, वेट मिनट, आप लोग भी कैलसी पे करते सही है मेरे साथ में, हो जाएगा 16,78,000 सॉरी माइनस दिया जाएगा 322। ठीक है, ऐसे आपको 2 और केस आपको मैं HW में दे रहा हूँ ना, उसको कंप्लीट कर लेना। ओके, सिंपल सा स्टेप जैसे मैंने आपको बताया पिछले 2 केसों में, वैसे आगे वाले 2 केस करने। ठीक है, तो ये 0 वाले के लिए एंड 0.60 वाले के लिए आप लोग अपने हिसाब से करोगे, अपने हाथ से करोगे, है ना, ये होमवर्क है आपका। ओके, नेक्स्ट चलते अपन इलस्ट्रेशन 3 के ऊपर। ओके, आ जाओ। अभी क्या है, एक इन्वेस्टर है, इसके पास में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी विद द फॉलोइंग रिस्क है। ठीक है, अपन को एक्सपेक्टेड रिटर्न गिवन है और रिस्क गिवन है। ओके, द इन्वेस्टर प्लान्स टू इन्वेस्ट 80% ऑफ इट्स अवेलेबल फंड इन पी, यानी 80% तो पी में डालने के लिए है और 20% वेट दिया हुआ है अपन को इन क्यू। ठीक है, द डायरेक्टर्स बिलीव दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन द रिटर्न्स, कोरिलेशन कोफिशिएंट फिर से इसमें +1 दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द रिटर्न्स फ्रॉम द प्रपोज पोर्टफोलियो। ठीक है, अपन को रिटर्न्स निकालनी है इसकी। ओके, पोर्टफोलियो की रिटर्न निकालने के लिए बहुत ईजी है, 15 मल्टीप्लाई बाय 80 एंड 22 मल्टीप्लाई बाय 20। ठीक है, मैं बता देता हूँ कैसे होगा। और कैलकुलेट द रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। पोर्टफोलियो का रिस्क निकालने के लिए अपन को कोफिशिएंट कोरिलेशन दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, यानी ये गिवन है अपन को। सपोज दी कोफिशिएंट कोरिलेशन बिटवीन -1 हो तो कैसे निकलेगा, और 0 रिस्क पोर्टफोलियो ऑब्टेन करने के लिए बहुत सिंपल सा है, फटाफट से इसको खत्म करते हैं। ठीक है, आ जाओ। तो तीसरा अपन कर रहे हैं ना। ओके, तो एक बार मैं यही बनाता हूँ, सॉरी, ये एक्सपेक्टेड रिटर्न और ये रिस्क। ठीक है, ये P और ये Q, इसका कितना था 15 और इसका 3, इसका कितना था 22 और इसका 7। ओके, अब आ जाओ करते हैं ना। तो पहले तो अपन निकाल लेते हैं रिटर्न ऑफ दी पोर्टफोलियो। ठीक है, वेट भी अपन को गिवन है ना, वेट भी लिख देना 80% इधर और 20% इधर। ठीक है, तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 80% प्लस 22 मल्टीप्लाई बाय 20%। ओके, तो हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 18%, है ना, और 22 मल्टीप्लाई बाय 20%। तो ये जाएगा अपना 16.4%। ठीक है, पोर्टफोलियो ऑफ दी और रिटर्न ऑफ दी पोर्टफोलियो। ठीक है, अब अपन को निकालना है रिस्क ऑफ दी पोर्टफोलियो। ठीक है, ये निकालते हैं। तो वैसे ही जैसे मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, रूट के अंदर, तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था, P का 3 एंड उसका 7। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 80%, 0.8 से भी कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस 7 ही था ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का स्क्वायर प्लस 2 3 7 एंड कोफिशिएंट कोरिलेशन कितना है अपने पास में, +1। ओके, तो +1 और इसका वेट 0.8 और इसका वेट 0.2। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, मेरे साथ करो आप लोग भी। ठीक है, तो 3.8 स्क्वायर ये हो जाएगा 5.76 प्लस
मल्टीप्लाई बाय 0.2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1.96 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 0.8 मल्टीप्लाई बाय 0.2, तो हो जाएगा 6.72। तो रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कितना आ जाएगा 5.76 प्लस 1.96 प्लस 6.72। ठीक है, तो ये वेरिएंस आ गया अपना 14.44 एंड रिस्क का आ जाएगा अपना 3.8%। ठीक है, तो रिस्क कितना आ जाएगा अपना 3.8%, है ना। तो इसका दूसरा पार्ट भी हो गया। और इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। अगर देखो नोट, यहाँ पे नोट डाल लो आप, है ना, 1 मिनट, यहाँ पे नोट, when coefficient correlation is +1 or -1, we can calculate risk of the portfolio by following method। ठीक है, if +1, ठीक है, अगर ये +1 होता है तो क्या करना है, जैसे अपन रिटर्न निकालते थे ना, सेम वैसे ही करना है। तो रिस्क यानी रिस्क अपन ले लेंगे, जैसे x का है मल्टीप्लाई बाय वेट x का, फिर +1 है तो माइनस यहाँ पे लगाना है। ठीक है, और ये y का और मल्टीप्लाई बाय वेट y का। ठीक है, तो मैं आपको करके बता देता हूँ, 1 मिनट। अपने पास में ये कितना था, एक मिनट, नहीं यहाँ पे प्लस ही होगा, थोड़ा सा कन्फ्यूजन था, सॉरी उसके लिए। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई बाय 80% प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 20%, है ना, अगर +1 है तो हो जाएगा 2.4 प्लस 1.4, ये जाएगा 3.8%। देखो आंसर सेम आ रहा है ना। ठीक है, बट मैं प्रेफरेबल, ये देखो ये वाला मेथड ही है, प्रेफरेबल है ना, ये ध्यान रखना, है ना, ये वाला प्रेफरेबल है, लॉन्ग वाला, बाकी ऐसे भी कर सकते हो, है ना। और अगर -1 होता है तो सिंपल सा वैसे कर लेंगे। नेक्स्ट अपने पॉइंट में यही पूछा है इन्होंने, देखो अगर -1 हो तो कितना आएगा। ठीक है, एक क्या पूछा है, सपोज द कोफिशिएंट कोरिलेशन -1 है, हाउ वुड द कंपनी, अच्छा जीरो रिस्क पोर्टफोलियो निकालना है, सॉरी ना, तो जीरो रिस्क पोर्टफोलियो पर निकाल लेते हैं ना। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो निकालना है, ये मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बोल लो इसको, है ना, ये फिर जीरो रिस्क पोर्टफोलियो बोल लो, एक ही बात है ना, या फिर जीरो रिस्क पोर्टफोलियो। ओके, सो -1 हो तो फिर अपन को COV निकालना पड़ेगा। COV निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय -1, यह रहेगा -21, है ना। तो वेट x का निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका स्टैंडर्ड डिवीजन 3 x का तो y का तो 49, है ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया 49, -21 डिवाइड बाय 49 प्लस 9 -2 -21। ठीक है, ये क्या आएगा देखो बताता हूँ। तो 49 -21 माइनस का तो 17 डिवाइड बाय 49 प्लस 9, ठीक है, -42 माइनस का, तो ये कितना आ गया 100। तो वेट ऑफ x कितना आ गया 70% एंड वेट ऑफ y कितना आ जाएगा 30%। ठीक है, तो ये से हो जाएगा आपका। तो इसी के साथ अपना तीसरा क्वेश्चन भी खत्म होता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब आंसर चेक कर लो एक बार आप, देखो अपना भी इतना आया था रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो,
ये 3.8 ही आया था। मैंने दोनों तरीके से आपको बता दिया, सिंपल तरीका और जो लॉन्ग मेथड है दोनों से, और ये अपना वेट आ चुका है ना दोनों का। ओके, आ जाओ फोर्थ इलस्ट्रेशन अपन कर लेते हैं फटाफट से ना। एन इन्वेस्टर हैज़ टू पोर्टफोलियो नॉन टू बी मिनिमम वेरिएंस सेट फॉर ए पॉपुलेशन ऑफ 3 सिक्योरिटीज RST, ठीक है, हैविंग द वेट्स मेंशन बिलो। ओके, ये 3 वेट दिए हुए हैं अपन को ना, बहुत ईजी, आराम से समझना है इसको। पोर्टफोलियो एक्स का इसके वेट दिए हुए हैं RST में, ठीक है अपन को, और वाई का भी ऐसे ही है, ठीक है। इट इज़ सपोज दैट देयर इज़ नो रिस्ट्रिक्शन ऑन शॉर्ट सेल्स, ठीक है। व्हाट वुड बी दी वेट फॉर ईच स्टॉक फॉर ए पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट इन्वेस्टिंग 6,000 इन पोर्टफोलियो एक्स एंड 4,000 इन पोर्टफोलियो वाई, ठीक है। अपन को बताना है ना, एक है ना, पहले तो कंबाइंड वेट अपन निकालेंगे, है ना। कंबाइंड वेट निकालने के बाद में अपन को है ना इसको डिवाइड करके बताना है सबके अंदर, है ना, ठीक है। तो सबका कंबाइंड वेट देखो, मैं इसी में समझा देता हूँ आपको क्या करना है। जैसे मान लो कि है ना अपने पास में देखो 6,000 दिए हुए हैं, एक तो है ना 6,000 है किसके लिए, एक्स के लिए, और 4,000 है वाई के लिए। तो देखो जो इनका वेट है ना, ठीक है, वेट है, तो जैसे मान लो कि RST है, तो RST तो 6,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 0.4 और 6,000 मल्टीप्लाई बाय 0.3, ठीक है। तो इनको करके अपन यहाँ पे इनका अमाउंट निकाल लेंगे, और वैसे ही वाई का करेंगे, ठीक है। मैं करके बताऊँ क्या? चलो ठीक है, करके बताता हूँ। बहुत ईजी, वैसे करवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर बता देता हूँ ना। मैं के यहाँ पे थोड़ा टाइम सेव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि अपन फटाफट से चीज़ों को ख़त्म कर सकें विथ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी, है ना, वो अपने लिए सबसे पहले ज़रूरी है। चलो ठीक है, एक्स और ये हो जाएगा वाई, और इधर टोटल और इधर वेट। ओके, तो इधर अपने पास में RST है ना 3 है, और इधर अमाउंट था 6,000 6,000 6,000, और यहाँ था 4,000 4,000 एंड 4,000, ठीक है। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, इधर कितना वेट था 0.3 0.4 0.3 है ना, 0.3 0.4 0.3, अमाउंट कितना कितना आ जाएगा 1,800, ओके, और 2,400 एंड सिमिलरली इसका कितना आ जाएगा फिर से 1,800, ओके। मल्टीप्लाई बाय इसका वेट कितना कितना था 0.2.5 और मल्टीप्लाई बाय 0.3, तो ये अमाउंट कितना आ जाएगा 800 2,000 एंड 1,200। इन दोनों को टोटल करेंगे 1,800 प्लस 800, ये आ जाएगा अपना 2,600, एंड सिमिलरली ये अपना आ जाएगा 4,400, एंड ये अपना आ जाएगा 3,000, ठीक है। तो अब इसका वेट निकालना है, वेट निकालने के लिए सिंपल सा है, ठीक है। इनका टोटल करो, इनका टोटल कितना आएगा 26 प्लस 44 प्लस ये आ जाएगा 10,000, ओके, और तो इसका वेट कितना आएगा 0.26 0.44 एंड 0.3, ठीक है। ये अपने वेट डिवाइड हो गए, ठीक है। अब सेकेंड पॉइंट पे इन्होंने क्या पूछा है कि सपोज द इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन 5,000 आउट ऑफ 10,000 इन सिक्योरिटी आर, मतलब इन्वेस्टर के पास में 10,000 है, ठीक है। वो आर के अंदर क्या कर रहा है, आर के अंदर क्या कर रहा है 5,000 तो आर के अंदर डाल रहा है सीधे सीधे, 50% तो मतलब इसने आर में डाल दिया। हाउ ही विल अलोकेट द बैलेंस बिटवीन दी S&T एंश्योर द पोर्टफोलियो इज मिनिमम सेट वेरिएंस, ठीक है। समझ के चलना बात को ना। अब देखो थोड़ा सा लॉजिक लगाने की जरूरत है यहाँ पे। अब देखो समझो कि ना एक इन्वेस्टर है, यहाँ पे समझा देता हूँ आपको, देखो देखो इन्वेस्टर हैविंग having 10,000 and he is decided to invest 5,000 in security R, ठीक है। तो R का अगर मैं वेट बोलूँ तो R का वेट कितना हो जाएगा 50% यानी 0.5,
0.5, ठीक है। अब अपन को एस और टी का वेट निकालना है ना, एस और टी का वेट निकालना है, ठीक है। अब समझना है ना, जो पोर्टफोलियो एक्स एंड वाई है ना, यहाँ पे जो टी का वेट है ना, देखो यहाँ पे भी 0.3 है, यहाँ पे 0.3 है, लेकिन इसका 0.4, यहाँ पे 0.5। तो अपन ये अज्यूम करके चलेंगे कि जो अगला वेट होगा वो भी 0.3 होगा। तो टी का अगर 0.3 होगा, क्योंकि देखो सेम है वहाँ पे वेट, तो इसका वेट कितना हो जाएगा 0.2। तो लो आ गया अपना आंसर। थोड़ा सा लॉजिक लगाया था, बहुत ईजी था। इसको आप इक्वेशन के थ्रू भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको क्या बोलते हैं रिकमेंड करूँगा ऐसे ही करो। थोड़ा सा लॉजिक अगर क्वेश्चन में अगर देखोगे तो आंसर वहीं पे आपको मिल जाएगा। ओके, तो ठीक है। अब इन्होंने बताया कि मिनिमम वेरिएंस ऐड करने के लिए देखो कहीं पे भी है ना, अगर क्वेश्चन के अंदर देखो ध्यान रखना, हिंट में बता देता हूँ आपको क्या है कि मिनिमम वेरिएंस सेट या फिर जीरो रिस्क पोर्टफोलियो या फिर मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, अगर ये गिवन है ना ये सब कुछ, तो आपको क्या करना है, वेट निकालना है, कैलकुलेट वेट, ठीक है, कैलकुलेट वेट, हमेशा ध्यान रखना इस चीज़ को ना, ठीक है। आ जाओ अब अपन चलते हैं नेक्स्ट इलस्ट्रेशन की तरफ अपने। ओके, सो आप देख लोगे यहाँ पे भी पॉइंट और अमाउंट में आप बांट लोगे, बहुत इजी। अल्टरनेटिवली आपको अलग फॉलो कर लेना है इसके अंदर ना। तो आ जाओ आप पाँचों करते हैं। कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड डिस्टेंट फॉर दी ऑफ द फॉलोइंग टू इन्वेस्टमेंट ए एंड बी एक्सक्लूसिवली एंड ऑल्सो इफ टोटल इन्वेस्टमेंट इज डिवाइडेड 1/2 इन ईच। देखो यहाँ पे पहले ही इन्होंने अपन को दे दिया है कि वेट 1/2 है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी गिवन है, रिटर्न्स गिवन है, बहुत ईजी है, मैंने बहुत सम करे हैं ऐसे पिछले, ठीक है। तो मैं आपको ये वाला तो है ना होमवर्क में देता हूँ ना, बहुत सारे सम करें, बहुत ईजी है। देखो मैं एक बार इसमें दिखा देता हूँ आपको ना, इनको मल्टीप्लाई करोगे 12 इंटू पॉइंट इनके वेट्स है ना, तो अपने पास में ई आर आ जाएगा। फिर आर माइनस ई आर करना है, फिर आर माइनस ई आर का स्क्वायर करके फिर मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी से, फिर उसका जो सम आएगा वो आपका वेरिएंस आ जाएगा। प्रीवियस वीडियो देखे होंगे तो ऐसे मैंने काफ़ी सारे सम है ना आपको करवाए हैं, तो बहुत ईजी है। 5 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, ठीक है, इन होमवर्क है ना। ओके, एंड 6 में आ जाओ। 6 के अंदर क्या है, फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन असर्टेन दी रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, है ना, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है, जिसमें देखो स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है और प्रोपोर्शन गिवन है, ठीक है ना, और पोर्टफोलियो का अपन को रिस्क निकालना है। और इसमें देखो कोरिलेशन कोएफिशिएंट दिया हुआ है इतना इतना, ये है, ठीक है। हाँ, अब ये क्या आ गया, ये अपना है ना 3 सिक्योरिटी वाला आ गया, 3 सिक्योरिटी वाला आ गया। मैं आपको आराम से ये वाला करवा देता हूँ ना, ठीक है। इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो मैट्रिक्स अप्रोच से और जैसे अपन करते हैं वैसे ना। तो मैं ये वाला बता देता हूँ, ठीक है। इसके 3 केस है, 3 केस नहीं, तीनों के अपने पास में अलग अलग आर निकलेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो इसको भी अपन ख़त्म कर लेते हैं। चलो सॉरी, तो अपना इलस्ट्रेशन कौन सा है ये, 6। एक मिनट, KLC थोड़ा रन नहीं कर रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन इलस्ट्रेशन करना। चलो ये लास्ट करते हैं, उसके बाद में फिर अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। देखो 3 सिक्योरिटीज़ वाला निकालना है, तो वही अपना रूट के अंदर अपन सब चीज़ें लेंगे। तो अपने पास में देखो पहला स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 8, इसका प्रोपोर्शन कितना है 0.3, तो यहाँ हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 0.3 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट है 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 का स्क्वायर, है ना,
प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस अब देखो अब इनका प्रोपोर्शन देखना है, ए और बी है ना, ए और बी ले लेंगे अपन, तो यहाँ बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, तो ये हो जाएगा अपना 2 मल्टीप्लाई भी लगा सकते हो, ये फिर ब्रैकेट में भी कर सकते हो, 8 मल्टीप्लाई बाय 12, ए और बी का देखना, सिर्फ ए का और बी का है ना, मल्टीप्लाई बाय इनका वेट और मल्टीप्लाई बाय आर यानी कोफिशिएंट कोरिलेशन, ठीक है, कोफिशिएंट कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट कुछ भी बोल सकते हो, तो ये कितना है 0.5, ठीक है, तो ये हो गया बंद। नेक्स्ट अपना है प्लस, अब देखो किसका रिलेशन है, ए और सी का है ना, तो ये कितना है, ये -0.4 है, ध्यान रखना, ओके, तो ये हो जाएगा अपना ए और सी का, तो 8 ये 6 इसका, ये इसका वेट और ये सी का वेट और इसका है -0.4, ओके, ये हो जाएगा इसका। नेक्स्ट बी और सी का, तो 2 12 6 है ना, ये हो जाएगा इसका वेट, ये हो जाएगा इसका वेट, और ए और सी का कितना है आर, ये हो जाएगा 0.75, ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं ना फटाफट से, कंफ्यूज मत होना, ये 3 सिक्योरिटीज़ वाले को थोड़ा ध्यान से देख लेना। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 0.3 का स्क्वायर, ये जाएगा 5.76 प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय 0.5 ये इसका स्क्वायर, ये जाएगा 36 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 0.2 का स्क्वायर, है कितना आ जाएगा 1.44, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, यह आ जाएगा आपका 14.4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.4 माइनस का, तो ये आ जाएगा आपका, ब्रैकेट में रख लेंगे इसको, माइनस मल्टीप्लाई में समझ लेना, माइनस में था इसलिए अपन इसको ब्रैकेट में रख रहे हैं, है ना, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये आ जाएगा 10.8, ठीक है, तो ये हो जाएगा 5.76 प्लस 36 प्लस 14.4 1.44 प्लस 14.4 फिर इसमें 2.304 माइनस का प्लस 10.8 और फिर इसका रूट, है ना, तो एक मिनट वेरिएंस अपन लिख लेते हैं, ये देगा 5.76 प्लस 36 प्लस 1.44 प्लस 14.4 प्लस 2.304 माइनस का प्लस 10.8, यह आ जाएगा 66.096, है ना, और इसका जब आप रूट करोगे तो ये आएगा 18.13 राउंड ऑफ में, ठीक है, तो आप भी चेक कर लेना। तो ऐसे करके ये क्या आ गया, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, ठीक है, ये आ गया रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो 8.13, है ना, तो ऐसे करके आप इसको फटाफट से कर लोगे, ये देख लो आप आंसर। मैट्रिक्स अप्रोच मैं आपको आगे वाले वीडियोस में सिखाऊंगा कैसे करना है, लेकिन मैं आपको प्रेफर ये करूँगा कि आप एक मेथड सीखो और उसी में ही अपना तरीके से अच्छे से प्रैक्टिस कर करके उसको अच्छा करो, ठीक है, आंसर सेम आता है दोनों में, है ना, ठीक है। तो अब 7 से अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर अपन ने क्या देखा, 1 to 6, जिसमें 5 जो है आपको होमवर्क दिया है क्योंकि बहुत ईजी है और अपन ने पहले भी कर रखा है, तो उसको आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में अगर कोई डाउट आए तो कमेंट में कर देना, मैं आपको वो भी करवा दूंगा अगर इसमें कोई इलस्ट्रेशन में आपको कोई डाउट आए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, शेयर भी करना है अपने किसी फ्रेंड के साथ में, और टेलीग्राम ग्रुप अच्छे से ज्वाइन कर लेना। जितने भी लिंक्स होंगे, पीडीएफ्स होंगे, जितने भी नोट्स होंगे मैं वहाँ पे शेयर करूँगा आपको, ठीक है। और
बस यही कि थोड़ा सा अप्रिसिएशन देते रहना अगर वीडियो अच्छा लगे। और अगर मान लो कि कोई भी आपको दिक्कत आ रही है किसी भी तरीके से, या फिर वीडियो में भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, तो एक बार आप मुझे कमेंट में बताओगे, अपन उसका फटाफट से समाधान करेंगे विद इन 24 आवर्स के अंदर, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। और बस यही है, और कोई भी डाउट है कमेंट में बता देना, बाकी तो मिलते हैं, ठीक है।